प्रयागराज को इस वक्त एक शहर नहीं बल्कि आस्था का केंद्र कहा जा रहा है। एक ऐसा केंद्र जहां विश्व का सबसे बड़ा सनातन का समागम हो रहा है। पूरी दुनिया से लोग आस्था के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हैं और वहां मौजूद एक एक चेहरा आपको सनातन के रंग में रंगा नजर आएगा। चारों ओर छटा है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति की, जिसमें प्रयागराज का कण कण नहाया नजर आ रहा है। वहीं चलिए आपको हम संगम नगरी ही लेकर चलते हैं, जहां ठंड अपने चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा को छू तक नहीं पा रही है। आधी आधी रात में लोग पूंछ बिछाकर सिर्फ एक कंबल के सहारे पूरी रात खुशी खुशी काट रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप महाकुंभ आए तो व्यवस्थाएं नहीं, आस्था देखिए। लाखों इंतजाम है, लेकिन कोई अगर इनसे दूर भी है तो कोई गम नहीं, क्योंकि लोग ईश्वर के पास खुद को महसूस जरूर कर रहे हैं। कच्छ गुजरात से आए श्रद्धालु बताते हैं कि वो जब यहाँ आए तो सिर्फ सनातन का सोच कर आए और धन्य हो गए। त्रिवेणी से आ रहे हैं, हम वीएचपी में रुके हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं और आधार कार्ड लेके हमको दे दिया है। हम 1700 किलोमीटर से आए हैं गुजरात कच्छ से। तो यहाँ की व्यवस्था इंतजाम हमको तो बहुत बढ़िया लगी। मैं जो सनातन धर्म है और धर्म का जो ये पर्व है, ये महाकुंभ, तो पर्व के हिसाब से तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। वहीं यूपी तक अब आपको वहाँ आधी रात का नजारा दिखाएगा। मौसम सर्द है, ठिठुरन है, लेकिन भले ही मौसम लाख कोशिशें कर ले, लेकिन आस्था के आगे कहाँ ही टिक पाता है। रोशनी में नहाया प्रयाग आस्था की एक अलग ही कहानी को बयां कर रहा है। अमूमन अलमस्त सा रहने वाला प्रयागराज कुंभ के दौरान अचानक बहुत चहल पहल वाला शहर हो जाता है। ऐसा शहर जो 24 घंटे सोता नहीं, और सिर्फ 45 दिन के महाकुंभ के दौरान ही नहीं, बाकी उसके पहले के 1 महीने और बाद के 1 महीने पूरी तरह चहल पहल रहती है। इस शास्त्री पुल से आप देखें तो गंगा की धारा के दोनों ओर ऐसी जबरदस्त कुंभ नगरी सजी है, बनी है, जिसमें आप कहीं भी देखें ऐसे लग रहा है किसी भी महानगर को मात देती हुई हर ओर जगरमगर है। हर तरह के दर्शन होते हैं। यहाँ किसी पंडाल में जाएं तो वहाँ ऐसी भव्यता और दिव्यता है, लेकिन किसी पंडाल में जाएं, जैसे मेरे नीचे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि लोग यहाँ आराम से खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। आधी रात से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन लोग जिसको जहाँ जगह मिली, जिस पुल के ऊपर हम खड़े हैं उस पुल के नीचे भी लोग सो रहे हैं। बस वहीं अपनी पुआल बिछाई, कंबल ओढ़ा और निद्रा के गोद में चले गए। सुबह होगी, देखा जाएगा। प्रयाग एक नए रूप में जगता है और एक नए रूप में सोता है। जहां तक बात करें लोगों के खाने पीने की, तो उनकी चिंता इस कुंभ के दौरान प्रयागराज करता है। यहाँ आए हुए संत महंत करते हैं, या यहाँ आए हुए कई औद्योगिक घरानों के लोग, या फिर आपसी सहयोग के साथ लोग यहाँ आते हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा सके। ये 10,000 एकड़ में फैली हुई कुंभ नगरी। पीछे यहाँ पर रेलवे का पुल दिखाई दे रहा है, जगरमगर वहां भी है, यानी पूरा पुल ऐसी तिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। लगता है 26 जनवरी 1 महीना पहले ही आ गई यहाँ, और पूरे दिसंबर से ही ये सारी जगमग दिखाई देती है। हर ओर ध्वजा पताकाएं लहराती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और आधी रात के बाद भी ये कुंभ नगरी सोई नहीं है, यानी ये 24 घंटे जगती है। सब लोगों की चिंता करती है, और जो चिंता करने वाले हैं वो फिर अंदर शिविरों में बाबा चिंतन भी करते हैं, और वो लोगों को ये दिन भर ये बताते हैं कि सनातन की परंपरा के मुताबिक कैसे जीना चाहिए और कैसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब ये कि आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपका स्वभाव है, जो आपको ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है, उस काम को कैसे किया जाए। फिलहाल ये सारी जगमग, ये सारी रोशनी कुंभ के दौरान इसी जगह जगती है, जबकि 2 महीना पहले यहाँ पर गंगा के धारा के सूखे हुए सपाट मैदान थे, गहरे गहरे गड्ढे थे, और कहीं पर बालू के रेत के ढूह थे, और कहीं जगह 20-20 फुट गहरे गड्ढे। लेकिन इन सबको समतल पाट कर ऐसी कुंभ नगरी बसाई गई है। हर 6 साल बाद यही आयोजन अपने आप को दोहराता है, और प्रयागराज एक बार फिर युवा होने लगता है, यानी सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक। हर 6 साल बाद इसका कायाकल्प होता है, यानी हम कहें तो नवजीवन मिलता है। महाकुंभ इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। रात हो या दिन हो, वहां नजर आएगा तो सिर्फ आस्था का समागम।
और कानों में कुछ गूंजेगा तो सिर्फ सनातन धर्म की जय जयकार का उद्घोष। प्रयागराज से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।